दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ टेक में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निपुण भारत इस प्रोग्राम के तहत अध्ययन अभ्यास सर्वेक्षण किस तरह करना है। दोस्तों लर्निंग आउटकम यानी कि आमोजिशी महासिल पर डिपेंड ये प्रोग्राम है कि दूसरी जमात से दूसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों को किस कदर आमोजिशी महासिल हासिल है या किस कदर लर्निंग आउटकम्स उनके हासिल है या कहाँ तक उनकी तरक्की है, इसको जांचने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण का मतलब ये है कि बच्चों का सर्वे करना है। क्लास टीचर को अपनी ही जमात में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अध्ययन अभ्यास की जो लेवल है उसका सर्वे करके अहवाल पेश करना है। इसके लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हमको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। एक शिक्षक मार्गदर्शिका, दूसरे प्रश्न पत्रिका और तीसरे वो तख्ता जिसके अंदर आपको ये चीज़ें भरना है कि किस कदर बच्चों का लर्निंग आउटकम बच्चों ने हासिल किया है, जिसे हम आमोजिशी महासिल कहेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आपके पास है उसको ओपन कीजिए और उसके अंदर आप टाइप कीजिए गूगल में MAA.AC.in। ये टाइप करने के बाद आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि पहली वेबसाइट SCERT महाराष्ट्र नज़र आएंगी। इस पर क्लिक कीजिए। इसको ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ लाल रंग से कुछ नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है। इसमें से पहला ही नोटिफिकेशन निपुण भारत अध्ययन अभ्यास सर्वेक्षण 2022-23, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे निपुण भारत अध्ययन अभ्यासक्रम सर्वेक्षण की जो सामग्री है वो सारी की सारी इसके ऊपर मौजूद है। आप अगर मराठी के टीचर हैं तो ऊपर जो शिक्षक मार्गदर्शिका आपको नज़र आ रही है मराठी की, आप यहाँ से डाउनलोड करें। अगर आप उर्दू के टीचर हैं तो आप उर्दू के ऊपर क्लिक करें, या आप जिस भी ज़बान के जो है मौलिम है तो आप वहाँ से शिक्षक मार्गदर्शिका डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम आपको उर्दू की एक मार्गदर्शिका डाउनलोड करके बताते हैं। इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा कि टीचर के लिए ये कुछ मार्गदर्शन कुछ गाइडलाइन दी गई है। इसके अंदर ख़ास तौर से बातें बताई गई है कि ये सर्वेक्षण किस तरह करना है। हर बच्चे को अपने पास बुलाना है और हर सब्जेक्ट के उसको कुछ सवालात पूछना है और जिस तरह से उसका आपको जवाब मिलेगा उसका दर्जा तय करके एक एक्सेल शीट के अंदर उसको डालना है। एक्सेल शीट का फॉर्मेट कुछ नीचे इस तरह से होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टीचर मार्गदर्शिका के अंदर अगर बच्चे ने जो जवाब दिया है वो इंतहाई काबिल है यानी मोर देन एक्सपेक्टेड है, आपकी तवक्को से भी ज़्यादा है, तो तीसरे दर्जे में आप क्लिक करेंगे। अगर उसने उसकी उम्र के मुताबिक जवाब दिया है, जो जवाब मुतवक्को है, तो हम 2 नंबर वाले में क्लिक करेंगे। और उसने तरक्की की तरफ वो गामजन है, बेसिक प्रोग्रेसिव है तो उसको 1 नंबर में, और बिल्कुल बुनियादी सतह पर है उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो आप 0 में क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पर पहला आमोजिशी महासिल के बारे में अगर आप बच्चे को सवाल पूछेंगे तो यहाँ पर 0, 1, 2 और 3 इस तरीके के कॉलम नज़र आ रहे हैं। पहला जो सवाल है आपका उसके जवाब में बच्चे ने जो रिस्पांस दिया है उसके रिस्पांस के मुताबिक उस आमोजिशी महासिल के कॉलम में आप टिक करेंगे। इसी तरह जितने भी आमोजिशी महासिल है लगभग इसमें 8 आमोजिशी महासिल नज़र आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट के लिए आप ये 8 तरह के क्वेश्चन करेंगे या किसी सब्जेक्ट में 5 भी क्वेश्चन होंगे तो उस तरह आप करेंगे। यानी बच्चे का रिस्पांस जिस तरीके का होगा उस सवाल के कॉलम में उस नंबर के नीचे आप टिक करेंगे। ये सारे सवालात भी कहाँ से डाउनलोड करना है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसके बारे में अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स के अंदर नीचे कमेंट्स के सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, हम उस पर भी थोड़ा बातचीत करेंगे। इसके अलावा जब आप उसी वेबसाइट पर जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरी तीसरी जमात के लिए 3 सब्जेक्ट के आपको पेपर जो है सर्वेक्षण करना है। प्रथम भाषा चाहे आपकी मराठी हो या उर्दू हो, दूसरे गणित, और तीसरा सबसे नीचे आप देखेंगे इंग्लिश, अंग्रेज़ी के लिए भी पहली और दूसरी के लिए 3 सब्जेक्ट का सर्वेक्षण है। लेकिन चौथी और 5वीं के लिए, माफ़ कीजिए पहली नहीं है, इसमें दूसरी और तीसरी के लिए प्रथम भाषा, गणित और अंग्रेज़ी ये 3 सब्जेक्ट का सर्वेक्षण है। चौथी 5वीं के लिए ये 3 सब्जेक्ट के अलावा परिसर अभ्यास 1 और परिसर अभ्यास 2 का भी सर्वेक्षण है।
इस तरीके से आपको यहाँ से अब ये जो आप देख रहे हैं प्रथम भाषा का पेपर, अब हम आप एक पेपर डाउनलोड करके देखेंगे। यहाँ से हम उर्दू माध्यम का दूसरी भाषा जमात का पेपर डाउनलोड करते हैं। तो पेपर इस तरह से डाउनलोड होकर जब डाउनलोड के सेक्शन में आ जाएगा तो वहाँ से आप उसको ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर तलबा के लिए कुछ हिदायतें हैं और उसके नीचे आप जो है पेपर देख पाएंगे। असातिज़ा के लिए हिदायत है और एक नज़्म सामने दी गई है, उस नज़्म के एतबार से उसके सामने सवालात दिए गए। बच्चा जिस तरीके से रिस्पांस देगा उस तरीके निशानात या नंबर नीचे दिया गया। गीत सुनने के बाद 4 या 5 सवालात के मुनासिब और मुकम्मल जुमले में जवाब जो देता है तो उसको 3 के 3 नंबर मिल सकते हैं। 2 या 3 सवाल के जवाब देने वाले को 2 नंबर, सिर्फ 1 सवाल के जवाब देने वाले को 1 नंबर। और गीत सुनने के बाद पूछे गए सवालात के जवाब देने में हिचकिचाता है या किसी भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं देता है तो उसको 0 नंबर। इस तरीके से कुछ हिदायतें भी दी गई और सवालात भी दिया गया। ये दूसरी जमात का प्रथम भाषा उर्दू का पेपर आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसी तरह हर सब्जेक्ट का पेपर यहाँ से आप देख पाएंगे। तीसरी जमात का उर्दू का पेपर, उसी तरह नीचे जब आएंगे तो प्रथम भाषा के बाद अब यहाँ से गणित शुरू होता है तो दूसरी जमात का गणित का, हम तीसरी जमात का गणित का पेपर देखेंगे। तीसरी जमात का गणित का पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट करवा लीजिए और सवालात यानी जो दिए गए हैं वो लर्निंग आउटकम के मुताबिक यानी आमोजिशी महासिल के मुताबिक दिए गए हैं। ये तीसरी जमात का रियाजी का पर्चा आपके सामने है। इसके अंदर आप देखेंगे कि तीसरी जमात के रियाजी के इसमें आमोजिशी महासिल नंबर 1 999 तक आदात का पढ़ना। सत्र नंबर 1 से लेकर 6 तक सत्रें दी गई है। एक सत्र में का एक नंबर पूछना है या जो भी जिस तरह से भी हिदायत दी गई उस तरीके से सवाल पूछना है। बच्चे का जैसा रिस्पांस रहेगा उसके मुताबिक कदर पैमाई के उसूल जो दिए गए सामने उसके मुताबिक उसको दर्जा देना है। इसी तरह हर पेपर को आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और बच्चों का सर्वेक्षण, बच्चे को एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उससे सवालात कीजिए। जहाँ लिखने की ज़रूरत हो वहाँ उसके हाथ में पेन पेंसिल कलम दीजिए और लिखने के लिए कहिए। इसी तरह अंग्रेज़ी का पर्चा नीचे से डाउनलोड किया जा सकता है। और इसके अलावा सबसे नीचे जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे नीचे अध्ययन अभ्यास सर्वेक्षण श्रेणी नोंद प्रपत्र, जब इसको आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से तो आपके सामने एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएंगी। उस एक्सेल फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो उस एक्सेल फाइल को आप इस तरीके से देखेंगे कि विद्यार्थी नाम है LOS लर्निंग आउटकम नंबर 1, लर्निंग आउटकम नंबर 2, यानी जो सवालात आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए उसके मुताबिक यहाँ पर एक एक्सेल शीट दी गई। इस एक्सेल शीट के अंदर उसको भरना है। बाद में इसको ऑनलाइन भी करना है। पहले आप कागज़ पर लगा कर लीजिए और उसके बाद इसको ऑनलाइन एक्सेल शीट को भरना है। इस तरह से आपको निपुण भारत का सर्वेक्षण हर टीचर को अपनी क्लास का करना है। इसी के साथ साथ जो मराठी माध्यम के हमारे साथी हैं वो यहाँ से मराठी माध्यम के लिए शिक्षक मार्गदर्शक सूचना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम डाउनलोड करके देखते हैं। मराठी माध्यम के लिए सूचना डाउनलोड हो जाएंगी और उसको अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद ये मार्गदर्शक सूचना है, इसको अच्छे से पढ़ ले और उसके बाद में किस तरीके से सर्वेक्षण करना है और एक्सेल शीट कैसे भरना है उसके बारे में पूरा मार्गदर्शन यहाँ पर किया गया है कि विद्यार्थी संपादनों की स्तर लेवल कैसी होगी और कौन सी श्रेणी यानी कौन सा दर्जा दिया जाए। इसको हम गुण कहने की बजाय हम इसको दर्जा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दर्जा 0, दर्जा 1, दर्जा 2, दर्जा 3। तो मराठी माध्यम वाले यहाँ से डाउनलोड करके पूरा इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके सर्वेक्षण को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मराठी माध्यम के लिए अगर पेपर डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से दूसरी का मराठी का प्रथम भाषा का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम भाषा का पेपर डाउनलोड करके यहाँ से आप उसको अच्छी तरह की से देख लीजिए, सूचना पढ़ लीजिए और यहाँ से किस तरीके से उसके आंसर देना है और बच्चे के रिस्पांस को कैसे नोट करना है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह बाकी जो विषय है, बाकी जो सब्जेक्ट है मराठी माध्यम के भी, उसके लिए भी आप नीचे से जाकर जो है तो
प्रश्न पत्रिका कहे या मार्गदर्शक सूचना कहे वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अंग्रेज़ी का पेपर सभी का एक जैसा है, तृतीय भाषा अंग्रेज़ी, और वो यहाँ से इंग्लिश का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश का पेपर सभी के लिए एक जैसा ही होगा, सिर्फ क्लास अलग अलग होगी। तो ठीक है, इसके संबंध में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। और ये रिकॉर्ड तैयार रखना है। इसके अलावा एक और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।